दोस्तों कहते हैं ना, किस्मत जब भी किसी को आजमाती है तो सबसे पहले उसके सब्र की परीक्षा लेती है। राध्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसकी मासूमियत को लोग उसके चालाकी समझ रहे हैं, लेकिन क्या सच्चाई इतनी आसानी से हार जाएगी? यही कहानी है आज के एपिसोड की, जो आपको हैरान कर देगी। आज जब राध्या पूजा की तैयारी कर रही थी, अचानक उसका पैर फिसलने वाला था। दीपक की लौ उसकी साड़ी के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी प्रथम ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। प्रथम ने ना सिर्फ उसे संभाला, बल्कि एक बड़े हादसे से भी बचा लिया। लेकिन अफसोस, इस नेक काम को भी दादी ने गलत नजरिए से देखा। दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो राध्या पर बरस पड़ी। तुम जानबूझकर मेरे पोते के करीब आने की कोशिश कर रही हो, क्या चाहती हो? राध्या बेचारी हाथ जोड़कर सफाई देती रही, पर दादी ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। फिर आया वो पल जब प्रथम ने पहली बार अपनी दादी के सामने आवाज उठाई। दादी सा, राध्या को गलत मत समझिए। अगर वो आज नहीं होती तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। पूरा परिवार सन्न रह गया। ये वही प्रथम था जो कभी अपने जज्बातों को शब्दों में नहीं ढालता था। तभी दादी की पुरानी सहेली वहां आई। उन्होंने सच्चाई सामने रखी। ये वही राध्या है जिसने तुम्हारे बेटे की जान बचाई थी। आज भी ये लड़की बस तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए काम कर रही है। दादी के चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ नजर आने लगी। प्रथम ने राध्या का हाथ पकड़कर सबके सामने कहा, मैं राध्या की सच्चाई को दिल से मानता हूं और मैं चाहता हूं कि ये मेरे जीवन की साथी बने। घर वालों के चेहरे पर खुशी लौट आई। दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो पश्चाताप के थे। दादी खुद राध्या के पास आईं और कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बिना वजह गलत समझ बैठी थी। अंत में दादी ने राध्या को गले से लगा लिया। प्रथम ने राध्या को मंगलसूत्र पहनाया। वो पल सच में हर किसी के दिल को छू लेने वाला था। तो दोस्तों, कभी कभी रिश्तों में गलतफहमियां आ ही जाती हैं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो हर जंग जीती जा सकती है। राध्या ने भी अपनी सादगी और प्यार से सबका दिल जीत लिया। लेकिन क्या उनकी खुशियां अब स्थायी रहेंगी, या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए मन अति सुंदर के साथ। जब किस्मत साथ छोड़ दे तो इंसान को सिर्फ अपनी सच्चाई का सहारा होता है। और राधा की यह सच्चाई आज उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गई है। लेकिन क्या होगा जब प्रथम इस बार चुप नहीं बैठेगा? क्या राधा को मिलेगा उसका इंसाफ? राधा पूजा की थाली लिए हॉल में आती है और सभी लोग हंसी खुशी में लगे होते हैं। राधा पूजा की थाली लिए हॉल में आती है और सभी लोग हंसी खुशी में लगे होते हैं। तभी अचानक राधा का पैर फिसलने वाला होता है और दीपक की लो उसकी साड़ी को छूने ही वाली होती है। तभी प्रथम दौड़कर आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो कहता है, संभालो खुद को। सारे घर वाले यह देखकर चौंक जाते हैं। प्रथम की दादी, जो हमेशा से राधा को पसंद नहीं करती है, यह सीन देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। अब समझ आया तुझे? दादी बोलती है, ये सब तेरी चाल थी। मेरे पोते को करीब आने की कोशिश कर रही है। आज सबके सामने तेरा असली चेहरा सामने आ गया, ऐसे कुछ बोलती है। फिर राधे हाथ जोड़कर उससे जो है सफाई देती है और आंखों में आंसू आते हैं और उनसे माफ़ी मांगती है कि मैंने कुछ नहीं किया। दादी, सौ सौ मैं कसम खाती हूँ, मेरी ऐसी कोई इरादा नहीं था। मैं बस दीपक की लौ से खुद को बचा रही थी, ऐसा कुछ बोलती है। और फिर प्रथम बोलता है, पहली बार आपने दादी के सामने खड़ा होता है। प्रथम गंभीरता से बोलता है, दादी दादी सर, किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। राधा ने कई बार हमारे परिवार की इज्जत बचाई है। घर वाले हैरान होते हैं, माहौल में सन्नाटा छा जाता है। राधा अकेले अपने कमरे में रो रही होती है। वह भगवान से सवाल करती है ठाकुर ठाकुर जी, मैंने तो अपने सबका भला चाहा, फिर भी मुझसे ही क्यों हर बार परीक्षा ली जाती है? ऐसी कुछ बोलती है। इस दौरान प्रथम कह आ जाता है और राधा को सांत्वना देता है। तभी घर में एक नया मेहमान आता है, दादी की पुरानी सहेली, जो राधे की सच्चाई बताती है। तुम्हें पता है, राधा ने ही पिछले महीने तुम्हारे बेटे की जान बचाई थी। आज ये लड़की अगर यहाँ है तो सिर्फ तुम्हारे परिवार की वजह से है।
दादी शौक में आ जाती है। उसका चेहरा देखने लायक हो जाता है। राधे का हाथ पकड़कर सबके सामने अपनी फीलिंग का इजहार करता है। प्रथम, मैं राधा की सच्चाई को दिल से जानता हूँ और आज मैं इसे अपने जीवन संगनी बनाने का फैसला कर चुका हूँ। घर वाले भावुक हो जाते हैं। दादी की आंखों में भी पछताप आ जाता है और आंख में आंसू टपकने लगते हैं। फिर दादी रोते हुए कहती, राधा मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने सच्चाई के आगे मेरा घमंड हार गया। तो राधा दादी के गले लग जाती है। पूरा घर खुशियों से गूंज उठता है। प्रथम राधे को मंगलसूत्र पहनाता है। बैकग्राउंड में भावुक संगीत बजता है। सभी परिवार वाले ताली बजाकर खुशी जाहिर करते हैं। कभी कभी सच्चाई के सामने रिश्तों की परख होती है। राधा ने अपनी सादगी और प्रेम से हर किसी का दिल जीत लिया, लेकिन क्या ये सफ़र यहीं ख़त्म होगा या फिर कहानी में आने वाला है एक नया तूफान? जानने के लिए देखिए मन अति सुंदर। दोस्तों, आज की एपिसोड में राधा की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सबको चौंका दिया। हमेशा शांत और सबकी मदद करने वाली राधा आज ऐसे इल्ज़ाम के बीच में फंस गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुबह का समय था और वह हॉल पर पूजा की तैयारी कर रही थी। राधा हमेशा की तरह पूरी श्रद्धा से दीपक सजाने में लगी हुई थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और दीपक की लो पर उसका साड़ी पहुंचने के करीब था। ठीक है, उसी वक्त जो है प्रथम हीरो की तरह एंट्री लेता है और राधे को पकड़ लेता है। उन दोनों को सब लोग देख लेते हैं और सबके वो मानो कोई ऐसा भावुक सा चीज़ देख लिया है। फिर दादी जो देखती है उसके पर भड़क जाती है कि जो है आराध्या जो है उसके पोते को जो है अपने चंगुल में ना फंसा ले, इसलिए वो आराध्या पर जो है वो पूरा भड़कती है और उसका दादी का जो गुस्सा है पूरा गुस्सा जो है सातवें आसमान पर चल जाता है। अब तक कुछ ठीक नहीं था, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब प्रथम की दादी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने जो नज़ारा देखा उसे बिल्कुल गलत समझ बैठी। उन्हें लगा कि राधा जानबूझकर उनके पोते के करीब जाने की कोशिश कर रही है। दादी का गुस्सा फूट पड़ा। वो बिना कोई बात सुने राधा पर जमकर बरस पड़ी। राधा ने अपने हाथ जोड़ लिए, बार बार सफाई देती रही कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन दादी के गुस्से के आगे उसकी एक ना चली। तो दोस्तों, तो वहाँ पर जो है दादी आ जाती है और उस पर जो है बहुत गुस्सा हो जाती है और आराध्या जो है उससे माफ़ी भी मांगती है। उसने कुछ नहीं किया, फिर भी वह उसकी बात को नहीं मानती। आगे बढ़ते हैं। सारी बात सुनकर प्रथम भी चुप नहीं रह सका। उसने पहली बार अपनी दादी के सामने खड़े होकर राधा का पक्ष लिया। उसने कहा कि राधा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। आज भी वह हादसे से बचने के लिए वहाँ थी। अच्छा, तो वहाँ पर जो है प्रथम भी बोलता है कि मैं भी चुप नहीं रहूँगा और वो आप जिस गलत समझ रहे हो वो गलत नहीं है। वो आराध्या गिरने वाली थी, इसलिए एक हादसा से उसको बचाया गया। ठीक है, तो सभी परिवार वाले चुपचाप खड़े थे। किसी के पक्ष में दादी के गुस्से के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने वह 7 सामान रखे जो अब तक किसी को नहीं पता था। उन्होंने बताया कि पिछले महीने राधा ने दादी के बेटे की जान बचाई। उसी दिन अगर राधा समय पर ना होती तो बड़ा हादसा हो सकता था।
अब दादी को अपनी गलती का जो है पछतावा हो जाता है। उसकी सहेली सही समय पर एंट्री लेती है और जो है वो प्रथम के हादसे के बारे में बताती है। दादी की आंखों में जो है आंसुओं से जो आंखें जो है आंसुओं से भर जाते हैं और उनके उन आंसुओं को देखकर लग रहा था जैसे वो मानो अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रही है। और एपिसोड का खूबसूरत पल तब आता है जब प्रथम राधे के गले में जो मंगल सूत्र पहनाता है। तो यहाँ पर क्या सीन होता है बता दूंगा आप लोग को। जब दादी को प्रथम की बात उसकी सहेली बताती है तो वो बात सुनकर दादी को जो है पूरा अपने गलतियों का एहसास हो जाता है। तब प्रथम भी आगे आके बोलता है कि मैं अब आराध्या को जो अपना संगनी बनाना चाहता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर दादी भी मान जाती है और उसको जो है मंगलसूत्र पहनाने को बोला जाता है। घर के लोग सभी लोग राजी हो जाते हैं और उसको मंगलसूत्र पहना जाता है और सभी लोग ताली बजाते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी में हम यही सीखा है कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए लेकिन जब भी आती है वो सारे झूठ को हरा देती है। राधा की सादगी और प्रेम ने अंत में सबका दिल जीत लिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये खुशियाँ टिकेगी या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट तूफान आने वाला है। तो बने रहिए कुंभला का गरीब यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ पर हिंदी एक्सप्लेन करता रहूँगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।